नमस्कार दोस्तों। पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह जी ने दिल्ली के सीमा पर जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि 26 जनवरी को आपको याद होगा काफी ज्यादा हिंसा देखने को मिली थी, तो इसका जो लिंकेज है वो पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश की है। यहां पर उनके द्वारा बताया गया है कि जब से फार्मर्स का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है उस समय से अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से कई सारी ऐसी गतिविधि हो रही है जिसका लिंकेज हम डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि जो अमरिंदर सिंह जी हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था एएनआई को। क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग ऑफ वेपन्स बाय पाकिस्तान हैज इंक्रीज्ड सिंस फार्मर्स एजिटेशन बिगन। यहां पर आप एक और आर्टिकल देख सकते हो, पंजाब चीफ मिनिस्टर कॉशंस अबाउट पाकिस्तान एमिड फार्म प्रोटेस्ट। तो यहां पर हम देखेंगे दोस्तों एग्जैक्टली उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर सितंबर के महीने से क्या क्या न्यूज आ रही थी ड्रोन्स को लेकर, टनल्स को लेकर, और जो वेपन्स की सप्लाई की जा रही थी वो किस प्रकार से किया जा रहा था। इसके साथ साथ यहां पर और भी कई मुद्दों पर उन्होंने बताया है, उसके बारे में भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी है क्यों आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है आखिरकार। तो जो पूरा फार्मर्स का प्रोटेस्ट आपने देखा होगा चल रहा है, जहां पर जो 3 बिल्स हैं उसको वापस लेने की मांग की जा रही है लगातार। उसी बीच यहां पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का बयान आता है। उनका यह कहना है कि अक्टूबर के महीने से पाकिस्तान की तरफ से जो वेपन्स की सप्लाई है वो बढ़ गई है, और यहां पर इसको लेकर उन्होंने ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को चेतावनी दी थी, वार्निंग भी दिया था इसको लेकर कि जो वेस्टर्न नेबर है हमारा, उसके थ्रू यहां पर हमें कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है। इनफैक्ट उनके द्वारा बताया गया कि पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि भारत के अंदर वो किसी प्रकार से इन्फिल्ट्रेट कर सकें, और ड्रोन के माध्यम से वो कई प्रकार की जो वेपन्स हैं और साथ में पैसा हो गया, हीरोइन हो गए, ड्रग्स हो गए, इस तरह की चीजें सप्लाई की जा रही हैं पाकिस्तान के द्वारा। तो यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं मैप पर, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जम्मू कश्मीर है सबसे ऊपर नदन में, और यहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये वाला एरिया, और ये वाला जो आप रेड ऑरेंज कलर का ये पूरा लाइन देख रहे हो दोस्तों, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से हम जानते हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इसको आप जानते होंगे कि रेड क्लिफ लाइन के नाम से। तो यहां पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के साथ करीब 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी बॉर्डर शेयर होती है। तो टोटल अगर हम लेंथ की बात करें, बॉर्डर की बात करें, तो ये करीब 3300 किलोमीटर से भी ज्यादा है ये जो पूरा अगर हम लेंथ की बात करते हैं। और यहां पर स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं पंजाब के साथ, क्योंकि पंजाब को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है। यहां पर आपको पता भी होगा कि जो पाकिस्तान है उसके साइड भी आपको पंजाब का प्रोविंस देखने को मिलेगा जिसका कैपिटल है लाहौर, और यहां पर भी आप देख सकते हो ये भारत की तरफ का पंजाब है। और यहां पर आप देखिए ऊपर के साइड ये जो नदन साइड है जम्मू कश्मीर के साथ ये लगा हुआ, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ यहां पर लगा हुआ है, और यहां पर आपको मिलेगा पठानकोट का एरिया, इसके अलावा अमृतसर हो गया और गुरदासपुर आप देखिए। तो ये वाला जो पूरा रीजन आप देख रहे हो दोस्तों, यहां पर अक्सर चर्चा की जाती है। अगर हम टोटल लेंथ की बात करें कि पंजाब का कितना लेंथ है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, तो ये 425 किलोमीटर है। 4 राज्यों में सबसे ज्यादा लेंथ है वो है आपका जम्मू कश्मीर, फिर सेकंड नंबर पर आता है राजस्थान, उसके बाद है आपका गुजरात, और थर्ड नंबर पर है 425 किलोमीटर का ये लेंथ है पंजाब के साथ। तो ये 4 स्टेट्स हैं जिनके साथ बॉर्डर हमारा शेयर होता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सितंबर अक्टूबर के महीने से लगातार खबर आ रही थी कि कुछ ना कुछ ड्रोन्स के द्वारा भेजा जा रहा है। आप यहां पर देख सकते हो अक्टूबर 31 का ये न्यूज है, पाकिस्तानी ड्रोन एंटर्स इंडियन टेरिटरी नियर गुरदासपुर, रिट्रीट्स आफ्टर बॉर्डर सिक्योरिटी ओपन फोर। तो जैसा मैंने बताया यहां पर आपको गुरदासपुर देखने को मिलेगा, ये वाला जो एरिया है, और यहीं से यहां पर एक न्यूज आ रही थी कि ड्रोन्स के माध्यम से चीजें भेजी जा रही हैं। इसके अलावा यहां पर भी आप देख सकते हो पाकिस्तानी ड्रोन ड्रॉप्स 11 ग्रेनेड्स नियर बॉर्डर इन पंजाब गुरदासपुर। तो ये अगेन मैं बार बार कह रहा हूं कि इधर का जो एरिया है यहां से बार बार खबर आ रही थी। जो अमृतसर हो गया वहां पर भी रिसेंटली खबर आया था कि कुछ ना कुछ भेजा गया है, और यहां पर बेसिकली जो टनल्स हैं, ड्रोन्स हैं, उसके माध्यम से इस तरह की चीजें भेजी जा रही हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा रिपोर्ट दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, और उस रिपोर्ट में भी बताया गया कि ये यहां पर पाकिस्तानी स्टेट एक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे कहीं ना कहीं। मतलब स्टेट एक्टर्स का मतलब है जो खुद सरकार में बैठे हैं। और यहां पर बताया गया कि ड्रोन के माध्यम से AK-47 असॉल्ट राइफल्स हो गया, ग्रेनेड्स हो गए, इस तरह की चीजें लगातार भेजने की कोशिश की जा रही थी।
और इसी को लेकर थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है। यहां पर इवन जो अमरिंदर सिंह जी हैं उन्होंने स्लीपर सेल्स के बारे में भी जिक्र किया अपने इंटरव्यू के अंदर, और उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर कई सारे स्लीपर सेल्स हो सकते हैं पाकिस्तान के, और जिसकी वजह से जो अगर पंजाब के अंदर कुछ हिंसा होगी, प्रॉब्लम होगा, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पॉलिसी को यह सूट करता है और इसके लिए यहां पर यह पाकिस्तान कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान और चाइना दोनों एक साथ कल्यूड हो सकते हैं, ताकि आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर जो हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, वहां से भारी संख्या में जो हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर पर्सनल हैं वो आते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो पूरा फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है उस पूरे एरिया में अगर हम देखें तो 20% हमारी जो इंडियन आर्मी है वो इसी एरिया से आती है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मोरल है उसको हमें कम नहीं होने देना है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल जो चीजें आ जाती हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो बार बार उनकी तरफ से ये जो बयान है वो आ रहा था। तो यहां पर उनसे पूछा गया तो क्या आप डायरेक्टली पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं? देखिए डायरेक्टली ऐसे कोई चीजें तो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की जिम्मेदारी है इसके ऊपर देखें। लेकिन उनका यह कहना था कि जब से ये पूरा फार्मर्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि ड्रोन के डिलीवरी के थ्रू ये सारी चीजें हो रही हैं, इसके थ्रू पैसा हो गया, वेपन्स, हीरोइन, ये तरह की चीजें भेजी जा रही हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि कोइंसाइड ये दोनों चीजें कैसे कर रही हैं? तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि पाकिस्तान का इसके अंदर हाथ है, और इसी चीज को लेकर वो होम मिनिस्टर के पास गए थे इसके बारे में डिस्कस करने के लिए, ताकि यहां पर जो खतरा हो सकता है उसको हम किस तरह से निपट सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर अगर हम सपोज ड्रोन्स को रोक भी देते हैं, 30 ड्रोन अगर हमने रोक दिए, लेकिन यहां पर 20 से 30 ड्रोन और भी ऐसे हैं जो जिसको हमें पता नहीं चला, तो एक तरह से वो लोग तो सक्सेस पा लेते हैं, जो टेररिस्ट हैं यहां पर उनको तो फायदा मिल जाता है। कुछ ऐसा ही होता है जैसे कि बॉर्डर पर हमारे जवान खड़े हुए हैं, तो वहां पर हमेशा हर बार उनको 100% सक्सेस पानी होती है ताकि उनको रोक सकें। अगर एक भी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर जाता है तो वो काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यही ड्रोन का भी चीज है, और आज के डेट में ड्रोन को लेकर बहुत ज्यादा चिंता हो गई, क्योंकि उसको डिटेक्ट करना, अच्छे से पकड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उनसे खालिस्तानी एलिमेंट के बारे में भी पूछा गया प्रोटेस्ट के अंदर, तो उन्होंने सिरे से इस चीज को नकार दिया। उन्होंने कहा कि खालिस्तानी, देखिए खालिस्तान बेसिकली क्या है कि यहां पर वो लोग जो कि अलग पंजाब स्टेट की डिमांड करते हैं, पंजाब देश की डिमांड करते हैं अलग से, उनको बेसिकली खालिस्तानी कहा जाता है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो नाम हमने दे रखा है खालिस्तान नक्सल, अर्बन नक्सल, ये जस्ट हमने नाम दे रखा है। यहां पर अलग अलग डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग हो सकते हैं, लेकिन पंजाब के अंदर ऐसा कहना ये कहीं ना कहीं गलत है। उन्होंने ये बात जरूर कही कि जो सदर्न पंजाब है वहां पर आपको लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी डेफिनेटली देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है खालिस्तान जो एलिमेंट्स हैं उस चीज को लेकर। इसके अलावा रेड फोर्ट के इंसिडेंट पर भी उन्होंने बोला और कहा कि कोई भी भारतवासी इससे खुश नहीं होगा, सब लोग काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि जो रेड फोर्ट है वो हमारे इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी का सिंबल है एक तरह से, और यहां पर फार्मर्स ने इसको नहीं किया। उन्होंने ये भी बोला है यहां पर कि जो फार्मर्स इतने समय तक जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका क्लियर यहां पर मानना है कि वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हो सकता है इसके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर गए और उन्हीं की वजह से ये पूरा जो हमें हिंसा देखने को मिला है ये सारी चीजें हुई हैं। तो यहां पर डेफिनेटली जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो लिंकेज है पूरा हिंसा का और पाकिस्तान के साथ, उसको जोड़ने के लिए यहां पर वो कह रहे थे। इसी को मैंने एक्सप्लेन किया आपको। जाने से पहले, क्योंकि हम यहां पर बॉर्डर्स और इस तरह की चीजों की बात कर रहे हैं, तो आप ध्यान से जो क्वेश्चन है इसको पढ़िएगा। यहां पर मैंने लिखा है, आपसे पूछा है कि इंडिया शेयर्स ओनली मैरीटाइम बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इस पे ध्यान दीजिएगा, ओनली पे, और बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।